अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़तदैतुम इह्तदैतुम। औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चाँद हैं मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। चाँद हैं मोहम्मद तो सितारे हैं। सारे बोलो। चाँद हैं मोहम्मद तो सितारे हैं। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे हैं। वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं। इस मट्टी को ज़रा ज़रखेज़ तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, अहलु सुन्नत वल जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ज़िला फैसलाबाद के इस गांव चक नंबर 208 के गयूर गैरतमंद सुन्नी नौजवानों, अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपकी इस बाबरकत बारौनक बारहमत महफ़िल पाक में जो कि बरादर मुकर्रम राना बाबर मरहूम और रहमहुल्लाह अलैह की इसाले सवाब के लिए और गालिबन तकमील कुरान पाक के इस मौका पर इनाकाद पजीर है। पहली मर्तबा आप हजरात से मुखातब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। दुआ गो हूँ कि खालिक़े कायनात मुझ गुनाहगार तालिब इल्म को हक बात हक नीयत से हक तरीके से कर सकने की तौफीक अता फरमाए। साथियों ने मेरे ज़िम्मा उन्वान लगाया था कि आपने इस अशरा के हवाले से जो 15 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 25 रमज़ानुल मुबारक तक पूरे मुल्क पाकिस्तान में बिलखसूस अहलु सुन्नत वल जमात एक अरसा दराज से मनाती चली आ रही है। इस अशरा को अशरा माँ बेटा के हवाले से हम मनाते भी हैं और तज़किरा भी करते हैं। साथियों ने कहा आपने इसी उन्वान पर गुफ्तगू करनी है और टाइम भी मुख्तसर है। मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा और आपको ज़्यादा ज़हमत भी नहीं दूँगा, इस शर्त पर कि बोलूँगा मैं और मेरा बोलना अगर समझ आए तो आप अपने बोलने का हक अदा करेंगे। सारे साथी करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा मुझे कहना ना पड़े। मैं बिला किसी तमहीद अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। मैंने नाम लिया कि इस अशरा को अहले सुन्नत माँ बेटा के उन्वान से मनाते हैं।
बहुत सारे जहनों में सवाल उठा होगा कि माँ बेटा ये कौन सा उन्वान है, ये किस तरह का उन्वान है, ये माँ कौन है, ये बेटा कौन है। और बहुत सारे साथी जो जमात से दीन से वाबस्ता हैं वो समझ भी गए होंगे कि मैं किन हस्तियों का जिक्र खैर करना चाहता हूँ। तो मैं बगैर तमहीद के इस तरफ लाना चाहता हूँ कि माँ बेटा वो कौन सी माँ है और वो कौन सा बेटा है जिसका जिक्र खैर आज की इस बाबरकत महफिल में हम करेंगे। और इस नीयत से करेंगे कि अल्लाह इसी माँ बेटे के सदके से हम सब की मगफरत का फैसला फरमा देंगे। और इस नीयत से करेंगे अल्लाह इस माँ बेटे के सदके हमें क़यामत वाले दिन सुरखरू फरमा देंगे। और इस नीयत से बैठेंगे कि अल्लाह इसी माँ बेटे के सदके हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर देंगे। अब आप कहेंगे मौलाना वो माँ कौन सी है, वो बेटा कौन सा है। तो आइए मैं जिस माँ का जिक्र करने लगा हूँ उस माँ को सैयदा कायनात कहते हैं, उस माँ को तैयबा कायनात कहते हैं, उस माँ को मुतहरा कायनात कहते हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा, उस माँ को मुअल्लिमा कायनात कहते हैं। मैं जिस माँ का जिक्र खैर करने चला हूँ वो माँ है जिस माँ को रब्बुल आलमीन ने तेरी और मेरी हर कलमा गो की माँ कहा है। अरे मैं जिस माँ का जिक्र करने चला हूँ वो माँ है जिस माँ के माँ होने में शक नहीं है। मुझे आपको मेरी आपकी माँ के माँ होने में शक हो सकता है, लेकिन जिस माँ का जिक्र खैर में करने चला हूँ इस माँ के माँ होने में शक नहीं हो सकता। वो माँ है जिस माँ को रब्बुल आलमीन के कुरान ने तेरी और मेरी माँ कहा है। मैं उस माँ का तस्करा करने लगा हूँ जिसको तेरे और मेरे पाक पैगंबर रहमते कायनात इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा खैरुल वरा बदरु दुजा शम्सु ज़ुहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी और आपकी माँ कहा है। अरे मैं एक जुमला इससे बढ़कर कहना चाहता हूँ। मैं उस माँ का जिक्र करने लगा हूँ कि तेरी और मेरी माँ के बारे में कहा माँ के कदमों तले जन्नत है। जिस माँ का मैं जिक्र करने लगा हूँ उस माँ के कदमों तले नहीं बल्कि उस माँ का पूरा घर खुद जन्नत है। मैं जिस माँ का जिक्र खैर करने लगा हूँ उस माँ को सैयदा कायनात तैयबा कायनात मुतहरा कायनात मुअल्लिमा कायनात आलिमा कायनात कायनात की सबसे जाहिदा आबिदा सबसे बाअमल सबसे बाबरदा सबसे बामुकद्दस कायनात की सबसे अफजल तरीन खतून सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हल कलमा पढ़ने वाले की माँ रब्बुल आलमीन के कुरान ने जिसे कहा उस माँ को कायनात के लोगों हजरत सैयदा अम्मी आयशा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। उस माँ को अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं। जिस माँ का मैं जिक्र करने लगा हूँ इस माँ को रब कुरान में ऐलान करते हैं कि आयशा सदीका कायनात के हर कलमा पढ़ने वाले हलाली मोमिन की माँ है। कायनात के हर कलमा पढ़ने वाले बोलो हर कलमा पढ़ने वाले हलाली मोमिन की माँ है। आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो माँ है जिसे कायनात के हर गैरतमंद मुसलमान की माँ कहते हैं। हर गैरतमंद मुसलमान की माँ कहते हैं। ये माँ इतनी अजीम है, ये माँ इतनी बुलंद बाला है, ये माँ इतनी आला और इरफा और रिफ़त वाली है, ये माँ इतने तकद्दुस वाली है, ये माँ इतनी शानों वाली है, ये माँ इतने मकाम और मर्तबे वाली है कि इस माँ के बिस्तर पर रब का कुरान आया करता था।
ये माँ इतनी मुकद्दस है, ये माँ इतनी आला है कि इस माँ को 12 मर्तबा जिब्राइल रब का सलाम पेश करते हैं। कायनात के लोगों, ये माँ इतनी मुकद्दस है जिस माँ के बिस्तर पे जिब्राइल वही लेकर आते हैं। ये माँ इतनी आला इरफा है कि जिसको कुरान ने कहा कायनात के तमाम मोमिनों की माँ होने का शर्फ हासिल है। ये इतनी मुकद्दस है कि अगर इस पर उंगली उठे तो रब्बुल आलमीन 18 आयात नाज़िल करके इस माँ के तकद्दुस का, इस माँ की शान का, इस माँ की अजमत का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ये माँ इतनी आला इरफा है कि रहमते कायनात इमामुल अंबिया, कायनात का सबसे बड़ा पैगंबर, कायनात का सबसे आला इरफा पैगंबर, कायनात का सबसे अजीम पैगंबर इस माँ से मोहब्बत का अंदाज इस अंदाज में पेश करता है कि रहमते कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, कायनात के लोगों, आयशा वो औरत है जिसको दुनिया की औरतों पे ऐसे फजीलत हासिल है जैसे तमाम खानों पर सुरीद के खाने को फजीलत हासिल है। कायनात के लोगों, आयशा वो औरत है जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। ये वो माँ है जो हर गैरतमंद मुस्लिम की माँ है, हर गैरतमंद मुस्लिम की माँ है। बेटा कौन है? माँ भी बड़ी अजमतों वाली है और इस माँ का जो बेटा है ये बेटा भी बड़ा कमाल है, ये बेटा भी बड़ा रिफत वाला, बुलंदी वाला, मकाम वाला, अजमत वाला और इज्जतों का मालिक है। आप कहेंगे बेटा कौन है? मैंने कहा बेटे से मुराद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसे भाई कहते हैं, ये बेटा वो है जिसको पाक पैगंबर का चौथा खलीफा कहते हैं। ये बेटा वो है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का शोहर कहते हैं। ये बेटा वो है जिसे हसनैन करीमैन का बाबा कहते हैं। अरे ये बेटा वो है जिसे अबू बकर उमर उस्मान का भाई कहते हैं। ये बेटा वो है जो खुलफाए सलासा का मुशीरे खास कहलाता है। ये बेटा वो है जो नबी की उम्मत में अबू बकर उमर उस्मान के बाद कायनात के इंसानों में सबसे अफजल व आला कहलाता है। अरे ये बेटा वो है जिसे असदुल्लाह का लक़ब मिलता है। ये बेटा वो है जिसको हैदरे करार कहते हैं, अलीउल मुर्तजा कहते हैं, शेरे खुदा कहते हैं। रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। बेटे को हजरत अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आयशा को माँ कहते हैं। मैंने कहा माँ भी बड़ी बाज़मत है, बेटा भी बड़ा, सारे बोलो बेटा भी बड़ा बाज़मत है, माँ भी बड़ी बाकमाल है, बेटा भी बड़ा, सारे बोलो मेरे साथ। अगर आप बोलेंगे तो टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। माँ भी बाकमाल है, बेटा भी, माँ भी रिफतों वाली, बेटा भी, माँ भी बुलंदियों वाली है, बेटा भी बुलंदियों वाला है। माँ भी पाक पैगंबर की बड़ी लाडली है, बेटा भी पाक पैगंबर का बड़ा लाडला है। माँ की शान में भी रब कुरान नाज़िल करता है, बेटे की शान में भी रब कुरान नाज़िल करता है। माँ भी आबदा है, बेटा भी आबद है। माँ भी साजिदा है, बेटा भी साजिद है। माँ भी इबादत करने वाली है, बेटा भी इबादत करने वाला है। माँ भी आजिज़ी वाली है, बेटा भी आजिज़ी वाला है। माँ भी बहादुर है, बेटा भी बहादुर है। माँ उम्मत की मुअल्लमा बनती है, बेटा इल्म का बाप बन जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का
बाब है, दरवाजा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा ये कायनात की मुअल्लमा है। पाक पैगंबर के बाद आका अलैहिस्सलाम की मस्तनद पर जिसने बैठकर उम्मत के मसले सुलझाए उसे अम्मा आयशा सदीका कहते हैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने औरतों में सबसे ज्यादा हदीसें उम्मत को अता की हैं उसे अम्मा आयशा सदीका कहते हैं। मैंने कहा बेटा भी इल्म में बाकमाल है, माँ भी इल्म में बाकमाल है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी से ज्यादा जिंदगी उम्मत को जिसने दी है कि आका घर में दाखिल कैसे होते हैं, आका घर में लेटते कैसे हैं, आका का अंदाज क्या है, आका आराम कैसे करते हैं, आका तहज्जुद में उठे तो अंदाज क्या था, आका ने तहज्जुद में उठकर नफल पढ़े तो अंदाज क्या था, आका ने उठने के बाद जो अमल किया तो वो अमल क्या था, आका अलैहिस्सलाम घर के अंदर इखलाक में कैसे थे, आका घर में दाखिल कैसे होते हैं, घर के अंदर काम में हाथ कैसे बटाते हैं, घर के अंदर कौन सा अमल करते हैं, कौन सा इरशाद फरमाते हैं, कौन से अमल की तलकीन करते हैं। ये सारी मेरे नबी की जिंदगी का वो इल्म है जो चार दीवारी के अंदर था। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी दो हिस्सों में तकसीम है। एक मेरे आका की जिंदगी वो है जो बाहर की जिंदगी है जिसमें बदर भी है, ओहद भी है, जिसमें हिजरत भी है, तिजारत भी है, जिसमें लेन देन है, मुआमलात है, जिसमें तबलीग है, जिहाद है, जिसमें आका का चलना है, फिरना है, जिसमें आका का उठना है, बैठना है, जिसमें आका का मस्जिद में आना है, जाना है, जिसमें आका का इमामत करवाना, खुतबा देना, खतीबाना अंदाज है। ये मेरे नबी की बाहर की जिंदगी है। इस बाहर वाली जिंदगी को अल्लाह ने महफूज करने के लिए मेरे नबी को एक जमात दी है, मेरे नबी को कुछ लोग दिए हैं, मेरे नबी को कुछ शागिर्द दिए हैं, मेरे आका को कुछ मुरीद दिए हैं जो ऐसे मुरीद हैं कि जानिसारी में बेमिसाल हैं, जो ऐसे मुरीद हैं जो वफादारी में बेमिसाल हैं, जो ऐसे मुरीद हैं जो अपनी मिसल आप हैं। आका अलैहिस्सलाम की बाहर की जिंदगी की एक एक अदा को उन्होंने महफूज कर लिया, आका की एक एक हरकत को, आका की एक एक अदा को, आका के एक एक अमल को महफूज करके घर से बाहर की जितनी जिंदगी थी वो सहाबाए किराम ने उम्मत के हवाले कर दी। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम बाहर जब जिंदगी गुजार रहे हैं, आका बाजार में आए हैं तो देखने वाले सहाबा हैं, आका बाजार से निकलते हैं देखने वाले सहाबा हैं, आका वुजू करते हैं देखने वाले सहाबा हैं, आका वुजू करके मस्जिद में जाते हैं, जाते हुए अंदाज क्या है देखने वाले पाक पैगंबर के सहाबा हैं। आका मस्जिद में दाखिल होते हैं, दाखिल होते वक्त अमल क्या है, कौन सा पाँव पहले रखते हैं, कौन सा पाँव बाद में रखते हैं, ये देखने वाले सहाबा हैं। आका मुसल्ले पे आते हैं, इमामत करवाते हैं, इमामत के लिए अंदाज क्या है देखने वाले सहाबा हैं। आका ने हाथ उठाए हैं, हाथ कहाँ तक उठे हैं देखने वाले सहाबा हैं। आका इमाम बन गए हैं, मुक्तदी सहाबा बन गए हैं। आका ने नमाज पढ़ाई, कितनी रकत पढ़ाई बताने वाले सहाबा हैं। आका ने नमाज के बाद सलाम फेरा, गुफ्तगू की, गुफ्तगू क्या थी सुनने वाले सहाबा हैं। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ करवाई है, दुआ कैसे करवाई है देखा सहाबा ने है। आका ने हाथ उठाए हैं या नहीं उठाए हैं देखने वाले सहाबा हैं। आका मस्जिद से निकलते हैं, मैदान में चले जाते हैं, वो बदर का मैदान हो या ओहद का मैदान हो, वो गज़वे खंदक हो या कोई और महाज हो, आका चलने लगते हैं। आका को चलते देखने वाले कौन है? सारे बोलो कौन है? जो सहाबा का दीवाना सिर्फ वो जुबान बोले कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? आका ने बदर में जाने की तैयारी कर ली है। आका को बदर में जाता देखने वाले कौन? आका अलैहिस्सलाम ने बदर में जाते हुए जरा पहन ली है। आका की जरा पहनते आका को देखने वाले सहाबा हैं। आका ने तलवार थाम ली है, आका को तलवार उठाते देखने वाले सहाबा हैं। आका बदर में पहुंचे हैं, सफे सीधी करवा रहे हैं, जिनकी सफे बनवा रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? सहाबा। वो कौन है? सहाबा। वो कौन है? सहाबा। वो कौन है? सहाबा। आका की एक एक अदा को देखने वाले कौन है? आका ओहद की तैयारी करते हैं, तैयारी के अंदर शामिल होने वाले कौन है? आका मैदान ओहद में चले गए, साथ चलने वाले कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने सफे बदवादी सफे बांधकर सीना तानकर कुफर का मुकाबला करने के लिए जो सीसा पई दीवार बन गए हैं वो कौन है?
आका के हुक्म पर जिन्होंने गर्दनें कटवा दी हैं वो कौन है? आका के हुक्म पर बच्चे छोड़ दिए वो कौन है? आका के हुक्म पर बीवियां छोड़ आए हैं लोगों वो कौन है? आका के हुक्म पर फसलें छोड़ आए हैं लोगों वो कौन है? आका ने ओहद के लिए बुलाया तो आने वाले कौन है? आका इस्लाम ने खंदक के लिए बुलाया तो खोदने वाले कौन है? आका इस्लाम ने काम पे लगा दिया, भूख और प्यास की वजह से भूख लगी है, पेट पे पत्थर बांध लिए हैं, ये पत्थर बांधने वाले कौन है? आका इस्लाम ने इशारा कर दिया फुला तरफ जाना है तो जाने वाले कौन है? कुरान जिब्राइल लेके आ रहा है, आका के सीने पे आ रहा है, आका सीने में महफूज करके जिनके सामने पढ़ रहे हैं वो कौन है? आका ने कुरान जिनको दे दिया है उन्होंने अपने सीनों में ले लिया है, ये कुरान लेने वाले कौन थे? आका सलाम ने मसाइल बतलाए हैं, वो मसाइल जिन्होंने ले लिए हैं वो कौन थे? आका सलाम ने अहकामात बताए हैं, जो अहकामात ले रहे हैं वो कौन थे? उठाओ दुनिया की किताबें, उठाओ दीन की किताबें, उठाओ तारीख की किताबें। आका की बाहर वाली जितनी जिंदगी है 1400 साल गुजर गए, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर मकतब में आका की एक एक अदा मौजूद है, आका की एक एक सुन्नत मौजूद है, आका की एक एक हदीस मौजूद है। मेरा सवाल है कायनात के दानश्वर लोगों से, कायनात के पढ़े लिखे लोगों से, अकल रखने वालों से, शाऊर रखने वालों से, उलमा से, खुतबा से, फुजला से, कायनात के लोगों बतलाओ आका की आधी जिंदगी 1400 साल के बाद जो बाहर वाली आज भी महफूज है, ये महफूज करने वाले कौन थे? मेरे बाप दादा थे? नहीं 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 नहीं। आपके बाप दादा थे? नहीं नहीं नहीं। मुहद्दिसीन थे? कहते नहीं है, कोई और था। तारीख कहती है कोई और नहीं, मोहम्मद के दीवाने सहाबा थे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, वाह सहाबा, वाह सहाबा, सारे मिलके बोले वाह सहाबा, वाह सहाबा, तेरे सहाबा मेरे सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा, नारा तकबीर। आका की जिंदगी के दो हिस्से, एक हिस्सा बाहर वाला, पूरी की पूरी जिंदगी महफूज करके उम्मत को जिस तबके ने दी वो कौन है? वो कौन है? सहाबा हैं। अब आका की जिंदगी का एक हिस्सा था जो घर की चार दीवारी के अंदर है। सहाबा इकराम ने बाहर की सारी जिंदगी उम्मत को अता कर दी है कि तेरा नबी चलता यूं था, तेरा नबी उठता यूं था, तेरे आका यूं काम किया करते थे, यूं आका का अंदाज था, यूं आका का अंदाजे गुफ्तगू था। ये सारा सहाबा ने दे दिया। उम्मत को जरूरत थी आका की चार दीवारी की जिंदगी उम्मत के सामने आनी चाहिए। आका चार दीवारी में करते क्या है, आका का रात का अमल क्या है, आका का लबो लहजा क्या है, आका का अंदाजे गुफ्तगू क्या है, आका का अंदाजे तकल्लुम क्या है, आका का अंदाजे खाना क्या है, आका का अंदाजे पीना क्या है। ये सारी चीजें चार दीवारी के अंदर थी। चार दीवारी के अंदर की चीजें उम्मत तक 1400 साल के बाद आज पहुंच चुकी हैं। हर आलिम को पते, हर दीनदार तबके को पते। आका इस वक्त उठते थे, तहज्जुद यूं पढ़ते थे, इतने रकत पढ़ते थे, ये सूरतें पढ़ते थे। सोने की सुन्नत यूं है, लेटने का अंदाज सुन्नत यूं है, उठने का अंदाज सुन्नत यूं है। पूरी उम्मत के पास आज पहुंच चुकी है। मेरा सवाल है आका की चार दीवारी की जिंदगी उम्मत को देने वाली कौन है? तो एक ही आवाज आती है, कायनात के लोगों, आका की आधी जिंदगी जो उम्मत को दी है चार दीवारी वाली, वो किसी और ने नहीं दी बल्कि तेरी और मेरी माँ अम्मा आयशा सदीका ने दी है। सैयदा आयशा सदीका जिंदाबाद, सैयदा आयशा सदीका, शान सदीक अकबर। ये किसने दी? हजरत अम्मी आयशा सदीका ने दी है। मैं बात ये कर रहा था, माँ भी इल्म में बाकमाल है कि नबी की आधी जिंदगी घर वाली उम्मत को ऐन ऐन बतला दी, उम्मत को 2000 से ज्यादा हदीसें सुना दी। माँ भी इल्म में बाकमाल है और बेटा भी इल्म में ऐसा बाकमाल है कि आज मेरे मदारस में जब किताबें पढ़ाई जाती हैं, जब एक आलिम को आलिम बनना होता है, ये सरफ भी पढ़ते, नहव भी पढ़ते, दीगर और भी ग्रामर की, अरबी की किताबें हैं। उलमा से पूछिए, इन किताबों के बानी इस दुनिया में हजरत अलीउल मुर्तदा है।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला इस इल्म के महबर हैं। माँ ने भी उम्मत को इल्म बा कमाल दिया है, बेटे ने भी उम्मत को इल्म बा कमाल दिया है। बेटे का इल्म ऐसा है, कायनात के अंदर आज सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मसाइल मिरास की तकसीम पे हैं। उठाइए कुतुब, सबसे ज्यादा मिरास की तकसीम के मसाइल को अगर किसी ने उम्मत में हल किया है तो वो हजरत अली उल मुर्तजा हैदर करार की जात है। माँ ने भी उम्मत को इल्म बा कमाल दिया है, बेटे ने भी उम्मत को इल्म बा कमाल दिया है। माँ भी बहादुरी में आला तरीन है, बेटा भी बहादुरी में आला तरीन है। माँ ने भी पैगंबर की वरासत को संभाला, उम्मत में मुंतकल किया है। बेटे ने भी पैगंबर की इल्मी मिरास को संभाला, उम्मत में तकसीम किया है। माँ की शान में भी रब बोलता है, बेटे की शान में भी रब बोलता है। माँ इतनी खुश नसीब है, अल्लाह ने इस माँ को अबू बकर के घर से उठाकर नबी के घर में भेज दिया है। माँ इतनी अजीम है कि इस माँ को रब ने मुस्तफ़ा का दर दिया है, और बेटा इतना अजीम है कि रब ने दुल्हा बना के मुस्तफ़ा के दर पे भेज दिया है। माँ इतनी अजीम है कि दुल्हन बनाकर नबी के घर भेज दी है, और बेटा इतना अजीम है कि दुल्हा बना के नबी के दरवाजे पर भेज दिया है। माँ इतनी अजीम है कि उसको शोहर की सूरत में कायनात की सबसे बड़ी दौलत अता कर दी है, और बेटा इतना अजीम है कि इसे बीवी की सूरत में पाक पैगंबर ने अपनी लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा देकर बाकी दुनिया के मर्दों से अजीम कर दिया है। माँ इतनी अजीम है कि रब्बुल आलमीन ने जिस घर में माँ को भेजा है इसी घर को जन्नत बना दिया है। इसी घर को अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, अम्मा का हुजरा है। आका अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, आका दुनिया से पर्दा करते हैं, उसी जगह मेरे आका का रोजा बनता है। आज भी मेरे आका का रोजा उसी जगह पे है। उलमा से पूछिए, रहमते कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर और रोजे के दरमियान, ये मेरे मिंबर के दरमियान और ये मेरा रोजा, अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। क्या बना दिया? जन्नत का बोलो सारे, जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। पूछो उलमा से ये हुजरा किसका है? सारे कहते हैं ये हुजरा अम्मी आयशा का है। मैंने इसीलिए शुरू में अर्ज किया, माँ वो है जिसके कदमों तले नहीं बल्कि इस माँ का सारा घर ही जन्नत है। माँ को भेज के उस घर को जन्नत बना दिया। और अगला जुमला बड़ी मोहब्बत का कहने लगा हूँ, काश के तुम्हें समझ आए। माँ को भेज के इस घर को जन्नत बना दिया, और बेटा इतना आला है कि इसी जन्नत में दुल्हा बना के बेटे को भेज दिया। नहीं समझे? बेटा इतना आला है। अम्मा आयशा का घर जन्नत है ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला की शादी हजरत फातिमा से हुई है। दूल्हा बन के नबी के दरवाजे पे आए हैं, उसी घर में आए हैं जिस घर को आयशा की जन्नत कहते हैं। माँ भी जन्नत की वारिस है, बेटा भी जन्नत का वारिस है। माँ के बारे में भी रब्बुल आलमीन ने दिफाई पोजीशन इख्तियार की है, बेटे के बारे में भी रब्बुल आलमीन ने तहफ्फुज वाली पोजीशन अदा की है। माँ वो है जिसको पाक पैगंबर ने दुआएं भी दी हैं, जिसके फजाइल पाक पैगंबर ने खुद बतलाए हैं। और बेटा वो है जिसको पाक पैगंबर ने खुद जुबान मुकद्दस से कहा, अक़ज़ाहुम अली, कायनात के लोगों, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा काज़ीउल कुज़ा, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फैसला करने वाला इस धरती पर अगर कोई है तो वो अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार है रज़ी अल्लाह ताला। माँ को भी नबी की जुबान ने नवाजा है, बेटे को भी नबी की जुबान ने नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहलो सुन्नत के बच्चे बच्चे की खुश नसीबी है कि माँ से मोहब्बत भी अहलो सुन्नत करते हैं, बेटे से मोहब्बत भी अहलो सुन्नत करते हैं।
माँ की इज्जत पे भी अहलो सुन्नत मर मिटते हैं और बेटे की मोहब्बत और इज्जत पर भी अहलो सुन्नत मर मिटते हैं। जिस तरह अहलो सुन्नत का ये अकीदा खुल्लम खुल्ला है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अदना सी बेअदबी करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, इसी तरह अहलो सुन्नत के बच्चे बच्चे का अकीदा है कि मेरे पीर अली उल मुर्तजा, हैदर करार शेर खुदा, फातेह खैबर, हसनैन के बाबा, ज़हरा के शोहर, अबू बकर उमर उस्मान के वजीर मशीर, आका के भाई, रहमतुल लिल आलमीन की जुबान से दुआएं पाने वाले हजरत अली उल मुर्तजा की अदना से अदना बेअदबी करने वाला भी दायरा इस्लाम से। हम हजरत आयशा की बेअदबी के भी कायल नहीं हैं और हजरत अली की बेअदबी के भी कायल नहीं है। अहलो सुन्नत जिस तरह माँ का एहतराम करते हैं, इसी तरह बेटे का एहतराम करते हैं। अहलो सुन्नत जिस तरह माँ को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं, इसी तरह बेटे को भी अपने ईमान का जुज़ समझते हैं। अहलो सुन्नत माँ के हर फैसले को भी तस्लीम करते हैं, बेटे के हर फैसले को भी तस्लीम करते हैं। यही वजह है हर साल रमजानुल मुबारक में 15 रमजान से लेकर 25 रमजानुल मुबारक तक इस अशरे को माँ बेटा अशरे के उन्वान से पूरे मुल्क पाकिस्तान में अहलो सुन्नत मनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं, कायनात के लोगों, मुल्क में बसने वालों, हमारा दर्द दिल सुनिए, हमारा बयानिया सुनिए। हम कौम में मोहब्बतों का पैगाम देना चाहते हैं, हम कौम में अमन का दरस देना चाहते हैं, हम कौम में ये बावर करवाना चाहते हैं कि माँ भी आला है, बेटा भी आला है। इनकी मोहब्बतें उम्मत को बतलाकर उम्मत को मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। अब सवाल करने वाला सवाल करेगा, किसी के जहन में आएगा कि मौलाना आपने अम्मा आयशा को माँ तो कह दिया, हजरत अली उल मुर्तजा को बेटा कैसे कह दिया, बेटा कैसे बना दिया, इनका बेटा कैसे हो गए, बेटा कैसे बन गए। मैंने शुरू में अर्ज किया, रब कुरान में कहते कायनात के अंदर नबी की बीवियां, पैगंबर की जोजा, पैगंबर का हरम, पैगंबर का लिबास, पैगंबर की बीवी, हर कलमा पढ़ने वाले मोमिन की माँ है। मुझे बतलाओ, कलमा पढ़ने वालों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले साहबा है। मैंने हजरत अली को अम्मा आयशा का बेटा इसलिए कहा है कि मैं हजरत अली को मोमिन मानता हूँ और जो जो मोमिन है उस मोमिन की माँ आयशा है। बात समझ आई? हजरत अली को हम क्या मानते हैं? मोमिन मानते हैं। क्या मानते हैं? मोमिन मानते हैं। इसीलिए आयशा का बेटा मानते हैं, क्योंकि आयशा सिर्फ मोमिनों की माँ है। और ये कहना चाहूँगा, अम्मा आयशा के तकद्दुस के लिए भी हमारी जानें हाजिर हैं और हजरत अली के तकद्दुस के लिए भी हमारी जानें हाजिर हैं। और हम ये सिर्फ कहते नहीं हैं, हमारी एक तारीख है, हमारी एक तारीख है। हमने कहा ही नहीं है, बल्कि हमने इन माँ बेटा के तकद्दुस पर कुर्बानियां पेश की हैं। हमने इस माँ बेटा के तकद्दुस पर जवानों को शहीद करवाया है। हमने इस माँ बेटा के तकद्दुस की जंग इस मुल्क पाकिस्तान में इस अंदाज में लड़ी है। 35 साल दौर में 14,000 से ज्यादा कुर्बानियां देकर 14,000 शहीद करवाकर उम्मत को पैगाम दिया है कि सुन्नी ना माँ की इज्जत पे कंप्रोमाइज कर सकता है, ना बेटे की इज्जत पे कंप्रोमाइज कर सकता है। क्यों? इसलिए कि आज मेरे पास दीन है, कलमा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, मस्जिद वाला हूँ, मदरसे वाला हूँ, कुरान वाला हूँ। आप यहाँ आए, बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया, तरावी में सुनाया, आपने सुना होगा, दीगर मसाजिद में कुरान पढ़ा जा रहे, सुनने वाले सुन रहे, पढ़ने वाला पढ़ रहा है। ये आज सब कुछ जो नजर आ रहा है लोगों, ये हमें देने वाले, ये हम तक पहुंचाने वाले यही लोग थे, यही लोग थे, यही माँ बेटा, यही साहबा, यही अहले बैत थे जिन्होंने ये सब कुछ पहुंचाया है। आज इनके सदके में मोमिन हूँ, आज इनके सदके में कारी हूँ, आज इनके सदके में हाफिज हूँ, आज इनके सदके में खतीब हूँ, आज इनके सदके में आलिम हूँ। आज हम
हमारे पास दीन की जितनी बहारें हैं इन्हीं के सदके हैं। जब इन्होंने सब कुछ पहुंचाया है, आज 1400 साल के बाद कोई इनकी इज्जत पे उंगली उठाए, कोई इनकी इज्जत पे बात करेगा। इन्होंने अपना सब कुछ लुटा के हम तक दीन पहुंचाया है। सुन्नी कौम का बच्चा बच्चा अपना सब कुछ लुटाकर इनकी इज्जत और नमूज पे पहरा देता था, देता है, देता। सारे दोगे, हाथ खड़ा करके सारे दोगे। जहां जरूरत पड़े माँ की इज्जत के लिए भी उठोगे, बेटे की इज्जत के लिए भी उठोगे। माँ की इज्जत के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे, बेटे की इज्जत पे भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। आखिरी जुमला मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारा सबक है। जब तक ये सबक दोहराया ना जाए हमारी तकरीर पूरी नहीं होती। आखिरी अल्फाज मेरे साथ पढ़िएगा। आपने सब कुछ सुना, दीन हम तक पहुंचाया सहाबा ने। अगर तेरे ज़मीर की भी यही आवाज है तो फिर शर्म नहीं, झिझक नहीं, मुंह खोल के, जुबान खोल के, बेझिझक होकर मेरे साथ ये सबक दोहरा ले कि दीन आका से लेकर उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है? कौन है? कौन है? सहाबा, सहाबा, सहाबा। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। ये सहाबा सहाबा हमारा विरद है और हम सहाबा सहाबा करना इबादत समझते हैं। और रमजान में हर इबादत पर डबल अजर मिलता है। मेरा ईमान है जितनी सहाबा सहाबा करोगे रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह डबल अजर अता करेगा। मोहम्मद से दीन लेकर उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा, 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 सहाबा। कोई जुबान चुप ना रहे। क्या विरद है? क्या विरद है? क्या है? क्या है? क्या है? कोई जुबान खामोश ना रहे। क्या विरद है? ये इबादत की नीयत से, इबादत की नीयत से कर लीजिए। क्या है? अल्लाह की कसम, ये विरद दिलों से मुनाफकत निकाल देता है। ये विरद दिलों से जंग उतार देता है। ये विरद दिलों से सुस्ती निकाल देता है। बाबा विरद क्या है? सहाबा, सहाबा। इस विरद को अपना विरद बनाओगे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बच्चों से कहूंगा विरद सहाबा सहाबा करोगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।